नमस्कार साथियों। डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो या फिर मर्डर। हमारी राजस्थान पुलिस ने एक ऐसी ही वारदात का खुलासा किया जिसमें डर की वजह से आम युवक अपराधी बन जाते हैं। इस कहानी से युवक और युवतियों को एक सबक भी मिलेगा। बिना सोचे समझे किसी पर भी इतना विश्वास न करें कि आप सब कुछ छोड़कर अनजान व्यक्तियों से अपना भविष्य निश्चित कर लें। आइए देखते हैं ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और मर्डर की अनसुलझी और सुलगती हुई गुत्थी को हमारी राजस्थान पुलिस ने किस तरह सुलझाया। अट्ठाईस अप्रैल 2022 को मैं जब मैं रामगढ़ अपने ऑफिस आने की तैयारी कर रहा था, उसी समय करीब 8:30-9 बजे के करीब और आंधी एसएचओ रामकिशोर जी का मेरे पास फ़ोन आया कि सर डांगरवाड़ा एक जगह है दौसा और मनोहरपुर हाईवे पर, वहाँ और सड़क के किनारे किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और शिनाख्त नहीं हो रही है और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसलिए आप तुरंत मौके पर आएँ। आप लोगों में से कोई जानता है कैसे? आप लोगों में से लाश को पहले किसने देखा? ठीक है, सुनीता लाश की तलाशी लो। राम सिंह, क्या रिपोर्ट है? लाश की शिनाख्त हुई? कौन है ये औरत? कोई जानता है या नहीं? सर महिला कांस्टेबल जांच कर रही है और गांव वाले भी सर इसे नहीं जानते हैं। सर संजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। गंदे तरीके से सर ये मर्डर हुआ है सर। राम सिंह, तुम एक काम करो जी, डॉग स्क्वाड वालों को बुलाओ। ओके सर। आस पास की छानबीन करो जी, तो सुराग मिलेगा। ओके सर। और उसके बाद उसकी कोई जब शिनाख्त नहीं हुई तो हमने डॉग स्क्वाड, एमओवी टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए। और उसके पास में ही और एक बैग पड़ा था करीब 10 मीटर आगे चल के, उस बैग को हमने खोल करके और एफएसएल आने के बाद जब हमने देखा तो उसमें कुछ दस्तावेज जैसे मिले जिनमें कि उनको एक पर्ची मिली उनकी पेन से लिखी हुई। जैन सर। हाँ राम सिंह। थैंक यू सर।
हाँ राम सिंह, कोई सुराग मिला? यस सर। सर लास्ट की लोकेशन के पास से सर एक पर्स मिला है, लेडीज़ पर्स, और सर एक गमछा मिला है। पर्स के अंदर है सर एक मोबाइल नंबर मिला है, उसके अंदर सर 2 रेलवे की टिकट मिली है। अच्छा जी सर, इंदरगढ़ से जयपुर आने की। अच्छा। हो सकता है सर ये जो 2 टिकट है इनमें से एक मृतका की हो और सर दूसरी जो उसके साथ आया हो उसकी। इससे सर इतना तो आइडिया लगाया जा सकता है कि सर मृतका अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। अच्छा जी सर। ओके, ठीक है एक काम करो राम सिंह, जी तुम वो जो मोबाइल नंबर मिले हैं जी उस पर फ़ोन लगाओ, पता करो किसके नंबर है, और जो टिकट मिली है जी सर। उस पर नाम जो लिखा है उससे पता करो वो नाम मृतका का ही है या किसी और का है। ओके सर। हेलो। हाँ, आप कौन? पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राम सिंह बात कर रहा हूँ। मैं किशन सिंह बोल रहा हूँ सर। मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला सर? तुम्हारा नंबर हमें एक पर्ची से मिला हुआ है, लेडीज़ पर्स में रखा हुआ था, और ये पर्स जिस औरत का है वो मर चुकी है। क्या तुम बता सकते हो ये नंबर तुमने किसको लिख के दिया था? हाँ सर, मैंने ये ओम कवर को लिख के दिया था नंबर। ओके। कहाँ की रहने वाली है? ये सर नागौर की रहने वाली थी सर। किशन जी देखिए, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके। उसमें किसी किशन सिंह का नाम का एक फ़ोन नंबर मिला। उस फ़ोन नंबर पे जो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पर्ची आपको कहाँ से मिली? हमने कहा बैग में मिला है। तो उन्होंने कहा कि ये पर्ची, हमने कहा किसके लिए लिखी थी ये पर्ची? तब उसने बताया कि एक औरत है ओम कंवर, जो जायल है नागौर में, वहाँ की रहने वाली है, उसको मैं लेकर के आया था, तब उसके लिए पर्ची मैंने लिखी थी। तो ये पता चला कि ये जो औरत है वो ओम कुमार है उसका नाम। उसके बाद हमने आगे की उससे अनुसंधान किया तो उसमें एक मोबाइल नंबर मिला, एक सिम मिला, एक और 2-3 चीज़ और उसमें ऐसी मिली, जिनसे हमने और आगे का अनुसंधान शुरू किया। उसके बाद पता चला कि जब उसका पोस्टमार्टम कराया तो मालूम चला कि उसके पेट में एक 5 महीने का बच्चा भी था। उस औरत के बैग में 3 टिकट मिले। एक 26 तारीख का शाम को इंदरगढ़ से और जयपुर आने का था। दूसरा टिकट सांगानेर से अजमेरी गेट का जो लोकल जो बस होती है उसका मिला। और तीसरा एक टिकट मिला सांगानेर जयपुर से और दौसा का लो फ्लोर का। उनको हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करके जो रूट चार्ट उसका बना करके और वहाँ के जो आसपास के जो CCTV फुटेज थे उनको हमने खंगाला और चेक किया। तो दौसा में एक हीरो होंडा का जो शोरूम है वहाँ हमें और इस तरह की जो औरत जो थी वो दिखाई दी उस कैमरे में, और 2 लड़के उसके साथ और दिखाई दिए। सर थैंक यू सर। क्या प्रोग्रेस है केस की? सर उस औरत का नाम ओम कंवर है सर, ये नागौर की रहने वाली है, और सर जो मोबाइल नंबर हमें मिला है वो सर किशन सिंह का है। अच्छा। ये औरत उसके साथ लिव इन में रहती थी सर। अच्छा जी। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ये औरत 5 महीने सर प्रेग्नेंट है। अच्छा जी सर। अच्छा, टिकट का क्या हुआ? सर हमें वहाँ से 3 टिकट मिले हैं। पहला टिकट सर इंदरगढ़ से जयपुर का है सर, दूसरा टिकट जयपुर से अजमेरी गेट का है, और सर तीसरा टिकट अजमेरी गेट से दौसा का है सर। अच्छा जी। और सर उन टिकट्स के आधार पर हमने एक रूट तैयार किया है। उस रूट के सर CCTV कैमरास चेक किए हैं तो सर ये औरत एक हीरो होंडा शोरूम के बाहर CCTV कैमरे में नजर आई है सर। इसके साथ में 2 लड़के और भी पाए गए हैं। अच्छा जी सर। ठीक है, किशन सिंह को बुला के ये वीडियो दिखाओ और उसके आधार पर पूरी जानकारी इकट्ठा करो। ओके सर। उसके बाद जब हमने किशन सिंह को जो हमने बुलाया तो किशन सिंह ने बताया कि ये जो लड़की थी ये जायल की रहने वाली है और यहाँ आकर के रह रही थी जयपुर, और जयपुर आके इसने बताया कि साहब मेरा पहले जो पति है उससे और तलाक हो गया था और उससे अलग रह रही थी, उससे एक 10 साल का बच्चा और एक बेटी भी थी। उसी दौरान और एक हॉस्पिटल TB हॉस्पिटल है शास्त्री नगर में, वहीं काम करने जाती थी और वहीं। सर बैठो राम सिंह। सर मिस्टर किशन सिंह। अच्छा,
आइए। राम सिंह, इनसे पूछताछ करो। सर, ये वीडियो देखिए। हाँ सर। ये जो दोनों लड़के हैं और ये लड़की है। जी। राम सिंह, उठाओ दोनों लड़कों को, हिरासत में लो, पूछताछ करो उनसे। ओके सर। ओके। अच्छा, ये दोनों साले? बिठाओ सालों को। क्यों रे, क्या नाम है तेरा? साहब, मेरा नाम हुसैन। और तेरा? साहब, इमाम। तू कैसे जानता था उन खबर को? साहब, जब मेरी बहन का लड़का अस्पताल में भर्ती था, वो उसी अस्पताल में काम किया करती थी। दौरान हमारी जान पहचान हुई थी ओम कंवर से। आगे बोल। क्यों रे, तू कैसे जानता था ओम कंवर को? साहब, एक दिन मुझसे इमाम मिला था और फिर
और सुना भाई हुसैन, क्या हाल चाल? बस बढ़िया हालचाल है यार, तू सुना। बस कुछ नहीं, और चल रहा है ऐसा खास कैसे? अरे यार बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, शादी से बहुत परेशान हूँ। सोचता हूँ कोई दूसरी शादी कर लूँ पर कोई लड़की नहीं मिलती यार। अरे मेरी नज़र में है एक लड़की यार। अरे निया, कहाँ पर? है हॉस्पिटल। तो चल भाई चल, बता यार, कौन है हॉस्पिटल में, भी तो देखूँ यार। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. जो मिसेज थी पहली वाली, उसको पता चला तो वो अपने घर वालों को लेकर के और जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दी और इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि इस औरत को ये क्यों लेके आया। फिर इनमें आपस में कोई बातचीत हुई तो उसको वहाँ से भागना पड़ा। इसके घर वालों ने इसको सपोर्ट किया नहीं, घर वालों ने। तो ये 26 तारीख को इसको लेकर के जयपुर आ गया। जयपुर इसका भाई रहता है, उससे इसने कहा कि मैं इस लड़की को यहाँ रखना चाहता हूँ, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपने समाज के खिलाफ नहीं जा सकता और इस लड़की को आप जहाँ से लाए हो वहीं इसको छोड़ के आओ। इसके पास कोई रास्ता था नहीं, औरत गर्भवती थी, तो इसने अपना जो दोस्त था शहजाद, ये दौसा में और किसी फैक्ट्री में काम करता था, इसको कहा कि यार लड़की को मैं वहाँ लेकर के आ रहा हूँ और कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा कहीं ले जाने का करने का, मेरे पास कोई खाने का भी सामान नहीं है, तो तू कहीं से मेरी नौकरी लगा के और इस लड़की को दौसा रख लेंगे। हुसैन तू कैसे आना हुआ? बस यार कुछ नहीं। चला बैठ। हाँ। कैसे आना हुआ? सब खैरियत? कुछ भी सी नहीं चल रहा है यार। मेरे परिवार वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से बहुत मना कर दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसको कैसे संभालूं, क्या खिलाऊं? बोलो। तू चिंता मत कर, कुछ सोचते हैं। इमाम, किस इंसान के साथ तुमने मुझे बिठा दिया? ना रहने को घर है, ना खाने को। मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को मिलाया था, सारा डिसीजन तुम्हारा था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ पल्ला झाड़ने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस थाने में जाके तुम दोनों की रिपोर्ट लिखवा दूंगी। तुम अभी शांत रहो, तुम्हें कोई नहीं छोड़ रहा। हम अभी दोनों खाना पीने का इंतजाम करके अभी आते हैं। उस दौरान इनमें आपस में कहासुनी हुई, तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ा या इधर उधर कहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। इससे फिर ये दोनों डर गए और फिर इन्होंने दौसा में और फैक्ट्री एरिया है उसमें जाकर के आपस में इन्होंने इस औरत को तो छोड़ा एक होटल पे, और इन दोनों ने सलाह मशवरा किया कि इस औरत को अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी बैंड बजा देगी।
साली हमें फंसाएगी ना तू तो। क्यों बे, तुम दोनों ने उस लड़की को तब मारा है जब वो प्रेग्नेंट थी। माना वो तुम्हें फंसा रही थी, लेकिन तुमने उसकी कोख में पलने वाले बच्चे की परवाह नहीं की। तुमने एक नहीं 2 खून किए हैं। डालो इनको सलाखों के पीछे। इस पूरे प्रकरण में मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई क्रिमिनल कितना भी अपना सजगता से काम करे, कितना भी होशियारी बरत ले, लेकिन पुलिस जब अपनी पे आती है और पुलिस जिस अनुसंधान को गहनता से करती है और अपनी शिद्दत के साथ करती है, तो किसी भी बड़े से बड़े मुलजिम को और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। इसलिए इस तरह की जो मैं एक युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी बहकावे में आकर के, किसी प्रलोभन में आकर के, किसी महिलाओं की बातों में आकर, और महिलाएं जो है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक किसी के साथ आपका पारिवारिक जान पहचान नहीं हो, जब तक आप किसी को अच्छी तरह से नहीं जाने, तब तक आपको उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं करें। इसका पूरा सीन मतलब रिकैटेज कड़ी से कड़ी साक्ष्य जोड़ के संकलित करके उसका हमने 1 महीने के अंदर ही चालान पेश कर और न्यायालय में पेश किया, जो आज ट्रायल कोर्ट है और मुलजिम सलाखों के पीछे है। युवती को चिंता थी अपने और अपने होने वाले बच्चे के भविष्य की, और युवकों को डर था युवती के द्वारा की गई ब्लैकमेलिंग का। इसी चिंता और डर की वजह से 2 युवकों ने उस युवती और उसके होने वाले बच्चे की जान ले ली और फरार हो गए। लेकिन अपराधी ये भूल जाते हैं कि उनकी आखिरी मंजिल सिर्फ सलाखें हैं। हमारी राजस्थान पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और अपनी सूझबूझ का परचम लहराया है। सलाम है ऐसे पुलिसकर्मियों को। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।